एक बार शॉर्ट में मैं रिकैप करता हूँ बस 2-3 मिनट के लिए, फिर आज हम लोग डीएनएस बनाएंगे। अभी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। एक बहुत शॉर्ट में एक रिकैप कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एक आइडिया के लिए। ये मेरा रूट सर्वर, ये मेरा टीएलडी सर्वर, ये मेरा आजतक.com का वेब पेज, ये मेरा रूट सर्वर और ये मेरा क्लाइंट। तो मेरा रिक्वेस्ट है मैं www.aajtak.com रन करूं। आई एम रनिंग aajtak.com। मेरा रिक्वेस्ट है कि मैं aajtak.com रन करूं तो मुझे पेज आना चाहिए। तो ये मेरा क्लाइंट है, और ये मेरा पब्लिक डीएनएस है। और एक्चुअली जो हम दिस इज माय रूट सर्वर, ये मेरा रूट सर्वर है। प्लीज म्यूट में रहो यार गाइस, प्लीज बी ऑन म्यूट। और ये मेरा टीएलडी सर्वर है, मतलब कॉम सर्वर, ORG सर्वर, co.in सर्वर, co.uk सर्वर, ये सब TLDs कहते हैं। co.in रहेगा तो भी वो भी एक ही है, co.uk रहेगा तो भी है, .in रहेगा तो भी। तो इनको कहते हैं TLDs, टॉप लेवल डोमेन। और ये मेरा आज तक का वेब सर्वर। डायग्राम बना लेने का गाइस, मजे से बैठ के देखने का नहीं, मोबाइल से कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। जब मैं बनाऊंगा डायग्राम ना, इतना डायग्राम आपको बनाना चाहिए था अभी तक, ये सारा डायग्राम। किस किस ने ये सब डायग्राम बुक में बनाया था जब मैं बनाया तभी? हाँ, जिसने बनाया वही सीख रहा है, बाकी लोग का तुम लोग का कुछ नहीं होने वाला। ये सब डायग्राम बनाने का जो मजे से देख रहे हैं ना, सिर्फ बैठ के हीरो जैसा। प्रधानमंत्री है क्या तुम? चीफ मिनिस्टर है? बैठ के मस्त में बेड में लेटे लेटे देखता है, 11:30 हो गए तो सो भी जाता है, चलता रहता है मीटिंग। बाद में मालूम पड़ता है मीटिंग एंड हो गया 1 बजे। कैसे कर रहे हो तुम लोग यार? ठीक है, ये मेरा आजतक.com का वेब पेज आता है। इसमें 80 पोर्ट में चलता है, 80 पोर्ट। चलेगा, इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ एक ही बार।
हम लोग जो सीख रहे हैं टॉपिक ये सीख रहे हैं, ये डीएनएस सीख रहे हैं। इस डीएनएस को कहते हैं 8.8.8। तो एक्चुअली यहाँ पे टॉपिक कौन सा सीख रहे हैं हम? वी आर लर्निंग दिस डीएनएस, इसकी बात कर रहे हैं, यही हम सीख रहे हैं। तो क्लाइंट का रिक्वेस्ट आता है, क्लाइंट का रिक्वेस्ट आता है इस डीएनएस के पास आजतक.com। ये डीएनएस के पास रूट सर्वर का इंफॉर्मेशन रहता है ऑलरेडी 8.8 के पास। ये जाता है रूट सर्वर के पास। रूट सर्वर पे जाके ये टीएलडी का इंफॉर्मेशन लेके आता है रिटर्न। ये जाके टीएलडी का इंफॉर्मेशन लेके रिटर्न आता है, यहां से रिटर्न लेके आता है टीएलडी। तो आजतक.com का रिक्वेस्ट आया, ये डीएनएस के पास गया, टीएलडी का इंफॉर्मेशन लेके आया। आजतक.com यहां पर है, यहां जाना है, यहां पहुंचना है, लेकिन यहां नहीं जा पाता है। इसके लिए वो यहां पे जाता है क्योंकि उसके पास पब्लिक डीएनएस है। वो जाता है रूट के पास, रूट से टीएलडी लेके आता है। अब टीएलडी के पास जाता है, नेक्स्ट जाता है टीएलडी के पास। टीएलडी मालूम पड़ गया किधर है, तो इधर से मालूम पड़ गया टीएलडी किधर है, टीएलडी के पास जाता है। अब टीएलडी के पास क्या मिलेगा उसको? गाइस टीएलडी के पास क्या मिलेगा? IP एड्रेस। बोलो। टीएलडी के पास क्या मिलेगा? नेम सर्वर। आज तक का डीएनएस सर्वर। किसका डीएनएस सर्वर? गाइस किसका डीएनएस सर्वर मिलना चाहिए? हाँ, लेकिन नहीं मिलेगा। ये टीएलडी के पास जब पहुंचेगा तो टीएलडी में उसको आज तक का डीएनएस नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक वाले ने डोमेन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। क्या नहीं किया है गाइस? बोलो। गाइस आज तक वाले ने क्या नहीं किया है? बोलो। अभी मैं एक बात बता रहा हूं, सुनिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए। गाइस आज तक पहले आया क्या? ये टीएलडी पहले से है, ये टीएलडी पहले से है। आज तक तो बाद में आया। जब आज तक वाला आएगा, आज तक वाले का वेब सर्वर, आज तक वाले का वेब सर्वर का नाम है GBF। या आज तक वाले का सर्वर का नाम GBF, ये वेब सर्वर का नाम है। तो आज तक वाले ने अपना एक डीएनएस सर्वर बनाया, आज तक वाले ने अपना एक डीएनएस सर्वर बनाया। उसका नाम रखा उसने MHK, ऐसी नाम दे रहा मैं कुछ। और इस सर्वर के अंदर आज तक .com इंटरनेट एड्रेस GBF नाम रहेगा, मतलब इसका नाम रहेगा MHK is a DNS server of आज तक। MHK is a DNS server NS of आज तक।
और इसके अंदर एड्रेस रहेगा aajtak.com, GBF इधर है। चलिए अभी आते हैं, मुझे बताइए जब ये डीएनएस के पास पहुंचा, जब ये टीएलडी के पास पहुंचा ये रिक्वेस्ट, मुझे बताओ उसको आज तक का डोमेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एस और नो बोलो गाइस। हाँ नो नहीं मिलेगा सर। हाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक ने क्या नहीं किया है गाइस, आज तक ने क्या नहीं किया है? डोमेन रजिस्टर नहीं किया, खुद ही बना दिया। तो अभी मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से, क्या कोई भी डोमेन जब आप रजिस्टर करते हो, समझो आप लोग ने रजिस्टर किया sachin.com, आपने डोमेन रजिस्टर किया, aajtak.com डोमेन रजिस्टर किया, facebook.com डोमेन रजिस्टर किया, तो मुझे बताओ आप लोग ने डोमेन रजिस्टर नहीं किया, इन लोग ने डोमेन रजिस्टर नहीं किया, तो क्या ये डोमेन का ए रिकॉर्ड, क्या आईपीस मिल सकता है डीएनएस से? क्या डोमेन रजिस्टर करना कंपलसरी है? रजिस्टर करना, मेरा क्वेश्चन है, रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है सर। मेरा क्वेश्चन है aajtak.com का डीएनएस ये है और aajtak.com का वेब पेज ये है, और आज तक वाले ने डोमेन रजिस्टर नहीं किया है, नॉट रजिस्टर्ड, तो मुझे बताओ ऑल ओवर वर्ल्ड से मशीन्स में आज तक .com रिजॉल्व होगा क्या नहीं होगा? बट इतना ही क्वेश्चन, आईपी से होगा, नहीं होगा। डोमेन रजिस्टर करना कंपलसरी है या नहीं? नहीं कंपल्सरी नहीं, नाम से सर्च करना है सर, कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं सर। नहीं, नाम से सर्च करेंगे गाइस, नाम से ही सर्च करेंगे। कंपलसरी सर, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर उसको एक्सेस करना तो कंपलसरी है सर। कंपलसरी है ना, नाम से हमें नॉट कंपलसरी, कंपल्सरी नहीं है, सबके होस्ट में एंट्री करना पड़ेगा। वर्ल्ड कंपलसरी है, होस्ट में एंट्री डालो। कंपलसरी है लेकिन इम्पॉसिबल टास्क जैसा है। ओके गाइस, द आंसर इज कोई भी डोमेन हो, आपने अगर कोई डोमेन बनाया है तो डोमेन रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, करने की जरूरत नहीं है, चाहे आप ऑल ओवर वर्ल्ड से एक्सेस करने का है तो भी। मैं बताता हूं क्या करना पड़ेगा, तो इतना याद रखना गाइस, आप लोग को जब फ्यूचर में कभी आप काम करोगे तो डोमेन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, डोमेन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, ये बात याद रखना। अगर आपने आज तक वाले ने डोमेन रजिस्टर नहीं किया तो आज तक का डीएनएस सर्वर का नाम क्या है? MHK है। तो ये बंदे को क्या करना पड़ेगा, इसको अपने resolve.conf में जाके, वापस से सुनो अच्छे से, इसको resolve.conf में जाके नेम सर्वर स्पेस क्या लिखना पड़ेगा? MHK मतलब MHK एक डीएनएस सर्वर का नाम है, आईपी समझो, ये लिखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ अगर resolve.conf में उसने MHK लिख दिया तो इसका रिक्वेस्ट इधर आएगा और यहां से उसको आज तक का वेब पेज का वेब सर्वर का आईपी मिल जाएगा और यहां पहुंच जाएगा। ये जापान में है और एक बंदा चाइना में है, उसको क्या करना पड़ेगा अपने रिजॉल्व में जाके? बोलिए गाइस। सेम करना पड़ेगा नेम सर्वर। हाँ, आज तक का आईपी देने की जरूरत नहीं है, आज तक का वेब सर्वर ETC होस्ट में डालने की जरूरत नहीं, नेम सर्वर उसको लिखना पड़ेगा MHK। तो गाइस डोमेन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है क्या? नहीं है इस केस में।
समझ में आ रहा है? लेकिन डोमेन रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे क्लाइंट को क्या नहीं पता है? बोलो गाइस। सर्वर का आईपी। हाँ, आज तक का डीएनएस सर्वर का आईपी पता नहीं, इसीलिए डोमेन रजिस्ट्रेशन करना है। ये बात याद रखना। कभी कोई कंपनी में तुमको पूछा, कोई मैनेजर ने, उसको उतना आता नहीं, आपसे पूछ रहा है डोमेन रजिस्टर करूं क्या, तो आप क्या बोलोगे? चलो बोलो, आपको पूछ रहा है, क्या बोलोगे आप? करेंगे सर। सर तो बोलेगा- अगर वो कंपनी को सिर्फ एक्सेस करना होगा तो नहीं करना पड़ेगा, पब्लिकली करना होगा तो इंटरनल पब्लिक की यूज करना तो डोमेन रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैनेजर को पूछने का कि हमारा क्लाइंट हमको जो डोमेन रिजॉल्व करना है 2-3 जन को ही करना है क्या, बोलेगा हाँ हमारे 3 ही क्लाइंट है, तो बोलेगा डोमेन रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, वो 3 क्लाइंट को अपना डीएनएस का नाम बता देंगे, वो रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपका मैनेजर बोल रहा है नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में से एक्सेस करना है, तो बोलना पड़ेगा डोमेन रजिस्टर कर लो। तो अभी आज तक वाला मैनेजर बोलेगा ओके मैं कर लेता हूँ। अब आज तक वाला किसको कांटेक्ट करेगा बताइए? GoDaddy, हाँ, GoDaddy, GoDaddy रजिस्ट्रार को कांटेक्ट करेगा, रजिस्टर्ड फ्रेंचाइजीज को, रजिस्ट्रार को कांटेक्ट करेगा। GoDaddy मिडिलवेयर को या बिग रॉक, इनको कांटेक्ट करेगा। तो GoDaddy बोलेगा ओके। GoDaddy 2 काम करता है, डोमेन भी रजिस्टर करवाता है, GoDaddy अपना खुद का डीएनएस भी चलाता है, और GoDaddy अपना वेबसाइट भी होस्ट करता है। 3 काम करता है। GoDaddy डोमेन भी रजिस्टर करके देता है, GoDaddy खुद का डीएनएस भी चलाता है, और GoDaddy वेबसाइट होस्ट भी करके देता है। SSL भी देता है। GoDaddy वापस से बोलता हूँ, डोमेन रजिस्टर भी करवाता है, ये अपना डीएनएस भी चलाता है और वेबसाइट भी होस्ट करता है। लेकिन हम बोलेंगे GoDaddy, आज तक वाला बोलेगा सुनो ये सब बातें जरूरी है, ये नहीं समझा ना आगे प्रॉब्लम में रहोगे आप, हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। नहीं समझा तो मुझे बाद में पूछना, क्वेरी डाल के बाद में। तो GoDaddy वाला को हम बोलेंगे GoDaddy तू सिर्फ मेरे को एक ही फीचर दे तेरा, क्योंकि GoDaddy को बोलेंगे डीएनएस भी हमारे पास है और वेबसाइट का वेब पेज भी हमारे पास है, वो हम लोग देख लेंगे, तू सिर्फ मुझे डोमेन रजिस्टर करके दे। क्या करके दे? डोमेन रजिस्टर करके दे। हाँ, अगर ऐसा नहीं बोलोगे ना तो आपका GoDaddy क्या करेगा, डीएनएस भी दे देगा। आप लोग को याद है मैंने पहले आपको एक टास्क दिया था, 100 रुपए का 200 रुपए का डोमेन रजिस्टर करो। Yes sir. तो आप लोग ने क्या किया था, सुनो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीएनएस में यही सीखना है, ये सारी चीजें। आप लोग ने जब 100-200 रुपए से डोमेन रजिस्टर किया था ना, तो आपने GoDaddy को बोला था डोमेन भी रजिस्टर करो, पहला फीचर, और सेकंड GoDaddy ने अपना डोमेन का नाम GoDaddy का डीएनएस भी यूज किया हमने। तो अपना डोमेन का नाम किसको दे दिया? GoDaddy। तो हमारा जो डोमेन रजिस्टर हुआ, डोमेन भी रजिस्टर हुआ, GoDaddy का डीएनएस यूज कर। बट हमें आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हम किसका डीएनएस यूज नहीं करेंगे गाइस, बोलिए? Third party. GoDaddy का डीएनएस यूज नहीं करेंगे, हम खुद का डीएनएस बनाएंगे। तो GoDaddy को हम यूज करेंगे। तो आज तक वाले ने क्या किया? रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन। तो GoDaddy, हाँ, तो आज तक वाला क्या करेगा, जाएगा TLD में जाके डोमेन रजिस्टर कर देगा। दैट्स इट, हो गया डोमेन रजिस्टर, GoDaddy ने कर दिया। तो चलो यहाँ पे बनाते हैं GoDaddy। क्या नाम आ गया यहाँ पे? एंट्री गाइस, क्या नाम आ गया यहाँ पे? GoDaddy DNS। ये सॉरी GoDaddy बोल रहा हूँ, आज तक .com रजिस्टर हो गया। क्या रजिस्टर हो गया? आज तक.com। हाँ, माय बैड, मैं भी GoDaddy लिख रहा हूँ। आज तक वाले ने डोमेन रजिस्टर किया किसके हेल्प से? GoDaddy के हेल्प से। इतना लिख लो, अभी आगे बढ़ते हैं। हो गया गाइस, अभी आज तक वाले ने डोमेन रजिस्टर कर लिया। अब GoDaddy आज तक वाले को एक पैनल दे देगा, आज तक वाले को एक डीएनएस पैनल दे देगा, उसको कहते हैं डीएनएस पैनल। हो गया, मैं स्क्रीन क्लियर कर रहा हूं। आज तक वाले को डीएनएस पैनल दे देगा।
अब जैसी डीएनएस पैनल दे देगा, सुनो गाइस पास, जैसी डीएनएस पैनल दे देगा, आज तक वाला डीएनएस पैनल में जाएगा। ये आज तक का डीएनएस पैनल है, वो डीएनएस पैनल में जाके यहाँ पे टीएलडी में जाके अपडेट मारेगा। कहाँ पे जाके अपडेट मारेगा? TLD में। हाँ, क्या लिखेगा मालूम है? आज तक वाला टीएलडी है, टीएलडी का सर्वर है। वो बोलेगा आज तक वाला क्या लिखेगा गाइस, इधर बोलो। आज तक वाला लिखेगा NS आज तक .com NS इस, ये मैं बताऊंगा, ये पैनल में दिखेगा। बोलो क्या लिखेगा? GBF। क्या लिखेगा? बोलेगा मेरा नेम सर्वर GoDaddy नहीं है, मेरा नेम सर्वर GBF। दैट्स इट गाइस, इतना ही है, हो गया। अभी हम लोग वापस उस ट्री में आते हैं। तो गाइस अभी किसका नाम रजिस्टर हो गया है? Aztec.com। हाँ, और क्या लिखा है डोमेन रजिस्टर के साथ? टीएलडी में क्या लिखा है नीचे? वैसे ए रिकॉर्ड, ये ए रिकॉर्ड है क्या एनएस रिकॉर्ड है? NS रिकॉर्ड। हाँ, अब यहाँ से रिक्वेस्ट आएगा किधर? अब वापस से बोलता हूँ, यहाँ पे आया, रूट सर्वर से टीएलडी मिला, टीएलडी के पास जाएगा, बोलो टीएलडी में क्या मिलेगा? नेम सर्वर का आईपी। हाँ, आज तक का आईपी नहीं मिला, किसका आईपी मिला? नेम सर्वर। तो मुझे बताओ, ये जो डीएनएस है, हम लोग एक्चुअली टॉपिक क्या सीख रहे मालूम है? वी आर लर्निंग दिस डीएनएस, याद रखना ये कैसे काम कर रहा है, हाउ दिस वर्क्स। अच्छे से समझ लो, यही मेन, ये सीख रहे, ये काम कैसे कर रहा है। हम ना ये सीख रहे ना ये, हम ये सीख रहे। ओके, तो अभी 8.8 कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये अपने यहाँ पे कैश कर देगा। क्या कैश करेगा बोलो गाइस? ये कैश रिकॉर्ड है, ये कैश है। हाँ, कैश है रिकॉर्ड है। ये रूट सर्वर का भी कैश कर लिया है, और आज तक का क्या कैश किया है? नेम सर्वर। हाँ, नेम सर्वर भी कैश कर लिया। अब थर्ड किधर जाएगा बोलो? तो ये आज तक के सर्वर का आईपी मिलेगा, नेम सर्वर। अभी जाएगा ये थर्ड आज तक के। दैट्स इट, बस यही शॉर्ट था गाइस। चलो अभी लोग बनाते हैं, हम लोग कल मैंने सिखा दिया था ये, आज इतना टाइम पास नहीं करेंगे। यहाँ पे आएगा और आज तक का उसको क्या मिलेगा? ए रिकॉर्ड मिलेगा, और वो जाएगा इधर। अभी इधर आके क्या कैश करेगा गाइस बोलो? वेब सर्वर का। हाँ, इधर आके क्या कैश करेगा? आज तक का आईपी कैश करेगा। जो मेन हीरो है, यही मेन है, इसके लिए घूम रहे थे हम लोग इतना देर। इन एक लिखेगा GBF, इधर कैश करेगा। कैश करके लास्ट क्या करेगा बोलो गाइस? किसको देगा? क्लाइंट को। क्लाइंट को देगा, क्लाइंट डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। हाँ, क्लाइंट को दे देगा, क्लाइंट को मिल जाएगा GBF, और क्लाइंट अभी इधर कनेक्ट करेगा। बस इतना ही था, कल सिखाया था। और ऐसे करने के लिए हम लोग सीख रहे हैं डीएनएस। सो हमने क्या सीखा? इस डीएनएस को ही कहते हैं, बोलिए, कैशिंग और रिकरिंग रिकर्सिव। हाँ, ये डीएनएस। तो हम लोग ने कौन सा टॉपिक सीखा? रिकर्सिव प्लस कैशिंग। हाँ, हम लोग ने सीखा डीएनएस रिकर्सिव प्लस कैशिंग सर्वर। ओके। और ये डीएनएस के पास पहले से क्या होता है? टीएल, इसके पास सबसे इंपॉर्टेंट रूट सर्वर का इंफॉर्मेशन होता है। किसके पास? हाँ, रूट सर्वर है करके रूट के पास गया, टीएलडी मिला, तो यहाँ से उसको टीएलडी मिला, और टीएलडी के पास गया तो उसको यहाँ से एनएस नेम सर्वर मिला, और नेम सर्वर मिला करके वो नेम सर्वर पे जाके उसको क्या मिला? ए रिकॉर्ड मिला। वेब सर्वर।
नेम सर्वर में ए रिकॉर्ड मिला करके कैश किया, क्लाइंट को दिया ए रिकॉर्ड, और ए रिकॉर्ड दिया करके वो यहाँ पहुंचे। बस इतना ही है। अभी हमें ये सीखना है, ये डीएनएस हम खुद कैसे बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे होल्ड करता हूँ। इसमें किसी को कुछ क्वेश्चंस है या कुछ नहीं समझा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं समझा कुछ है, आगे का मत पूछो। जो सिखाया और नहीं समझा तो मुझे पूछो, क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें सर मैं एक पूछूं क्या? हाँ, जो अपना मेल सर्वर पे आ जाता है कि दिस योर डोमेन हैज बीन नॉट रजिस्टर और ब्लॉक हो जाते हैं, तो वो जो अगर डोमेन रजिस्टर नहीं रहेगा तो वो तो ब्लॉक कर देते हैं ना सर? अभी आप जो टॉपिक पूछ रहे हो फुली न्यू टॉपिक है। मेल सर्वर जो होता है, मेल सर्वर बिना डोमेन रजिस्टर के काम ही नहीं करता है। मेल सर्वर को डीएनएस चाहिए, डोमेन रजिस्टर्ड चाहिए। मेल सर्वर जो भी क्वेरी आता है उसका नाम को वो एमएक्स रिकॉर्ड रहता है उसके पास, एमएक्स रिकॉर्ड को रिप्लाई मारता है, रिप्लाई मार के वो डोमेन का नाम को रिवर्स क्वेरी मार के चेक करता है। अगर वो डोमेन नाम नहीं है और वो डोमेन नाम है और ए रिकॉर्ड दोनों मैच नहीं हो रहा है तो वो स्पैम में डाल देता है या ब्लैकलिस्ट कर देता है। ओके तो वो मेल सर्वर का कंसेप्ट है, वो अलग है। बट जो बोला मेल में ऐसे ही चलता है, बिना डोमेन के नहीं चलेगा। चलो नेक्स्ट है। मुझे हाँ बोलो। नहीं, मैं वर्क कर रहा था ना, तो ये सब आया था कि उनका डोमेन, सामने वाले का डोमेन रजिस्टर नहीं है, इससे ब्लॉक हो। मैंने पूछा सर। नहीं, अगर रजिस्टर नहीं है तो भी ब्लॉक हो जाएगा। यस, मैं वही बोला ना, मेल सर्वर को बिना डोमेन के नहीं चलेगा। उसको एमएक्स रिकॉर्ड चाहिए, डोमेन रजिस्टर्ड चाहिए, उसका ए रिकॉर्ड भी चाहिए और एमएक्स रिकॉर्ड भी चाहिए। नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, हो सकता है ब्लॉक। नेक्स्ट है मोहम्मद आरसी, बोलो। सर रजिस्ट्रेशन का ये मतलब है, जैसे इसमें आपने वेबसाइट का नाम लिखा आज तक .com इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये तो प्री डिफाइंड ही रजिस्टर्ड है सर, या फिर टीएलडी में एंट्री को हम रजिस्ट्रेशन मानते हैं? डोमेन रजिस्टर्ड का मतलब है, टीएलडी का मतलब क्या है? टीएलडी का मतलब कॉम है, कॉम। तो हम लोग कॉम के सर्वर के अंदर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन मार्क। ओके और कॉम के अंदर हम कॉम सर्वर के अंदर रजिस्टर करते हैं, इसीलिए उसका नाम .com आ जाता है। .com को रजिस्ट्रेशन नहीं माना जाता है। हम कॉम के सर्वर पे रजिस्टर करते हैं, इसीलिए वो .com नाम आ जाता है। मेहुल बोलिए। सर जैसे आपने ये बताया कि पब्लिक डीएनएस के पास रूट सर्वर का सब इंफॉर्मेशन रहता है, दैट मीन मतलब पहले प्रीडिफाइंड रहता है। हाँ, पहले से रहता है। उस केस में अगर नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा तो डीएनएस जैसे ही स्टार्ट होता है, अगर इसके पास नहीं भी रहेगा, जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट करता है, ये बाहर से क्वेरी करके, राउटर टू राउटर क्वेरी करके ये 13 रूट सर्वर को फेच कर लेता है। वो एनीकास्ट और बीजीपी प्रोटोकॉल के कंसेप्ट से कर लेता है। इसलिए उसको रूट सर्वर नहीं भी रहेगा तो वो फेच करके उसके पास स्टोर कर लेता है। बोलो इसमें क्या क्वेरी है? नहीं वही पूछ रहा था, इंफॉर्मेशन कैसे मतलब प्रीडिफाइंड रहता है कि यस, क्वेरी मारता है? नहीं, क्वेरी मार के ले लेता है। वो क्वेरी करता है। डीएनएस एनीकास्ट करके बोलते हैं उसको, बीजीपी प्रोटोकॉल होता है, उसे वो कर लेता है, रख लेता है। एक बार रख लिया तो कैश किया तो फिर उसके पास रहता है हमेशा। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट है, लेट ज्वाइन किया था दोस्त, तो ठीक है, आएगा बाद में देखेंगे। शीतल बोलिए। ये टीएलडी सर्वर के अंदर .com, .org ये अलग से सर्वर्स होते हैं? हो भी सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। टीएलडी का मतलब .com नहीं है। टीएलडी के अंदर .com भी होते हैं, .org भी आते हैं। तो ICANN को मालूम है, वी डोंट नो इट प्रॉपरली, बट ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही टीएलडी के सर्वर में कॉम भी हो सकता है, ORG भी हो सकता है।
मुझे ना ये कंफ्यूज हो रहा था कि ये TLD के अंदर .com .org सर्वर्स ये सब है या सिर्फ उनका इंफॉर्मेशन है? TLD का मतलब है टॉप लेवल डोमेन। TLD इज जस्ट एब्रीवेशन, ये है मीनिंग है। TLD मतलब इट विल बी .com .org ये सब नाम है, और TLD सर्वर मतलब इसके अंदर .com .org सारे रिकॉर्ड रहेंगे, मिक्स भी रहेंगे। यस सर, थैंक यू। और नेक्स्ट गाइस जो भी डाउट है क्लियर कर लो ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट है सर, पब्लिक DNS विल कैच द सर्वर IP ऑफ आज तक वेब पेज और DNS सर्वर ऑफ आज तक। ओके, ये बंदा पूछ रहा है ये DNS आज तक का NS नेम सर्वर कैश करेगा क्या ए रिकॉर्ड कैश करेगा? गाइस ये DNS आज तक का NS भी कैश करेगा और आज तक का ए रिकॉर्ड भी कैश करेगा, दोनों करेगा। नेक्स्ट क्वेरी, गाइस इस डायग्राम में किसी कुछ क्वेरी है, नहीं समझा कुछ? सर वो .com में जो .com सर्वर है कि वहाँ पे आज तक .com का एंट्री देगा, फिर उसके बाद NS सर्वर का एंट्री देगा? नहीं, ये जो सर्वर है ये .com जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये ना .com है ना .org सर्वर है, ये एक TLD सर्वर है गाइस। ये ना .com है .org सर्वर है, एक TLD सर्वर है। इसके अंदर .com का एंट्री होगा, इसके अंदर .org का एंट्री होगा, इसके अंदर .co.in का एंट्री होगा, मिक्स एंट्री होगा। और क्या एंट्री होगा? आज तक .com, facebook.org ऐसा एंट्री होगा, पूरा नाम। और ये TLD क्यों कहता है? क्योंकि ये कॉम्स ORG ये सब नाम को मेंटेन करता है इसके अंदर, इसीलिए उसको कहते हैं TLD। बट सर अगर मैंने आज तक .com उसमें एंट्री तो कर दिया तो सर एक मिनट मैं इंटरप्ट करूंगा। आज तक एंट्री हमने नहीं किया, पहले सुन लो। आज तक वाले ने बोला मुझे डोमेन रजिस्टर करना है, तो आज तक वाला कनेक्ट करेगा GoDaddy को। ओके, तो GoDaddy बोलेगा ओके मैं तुम्हारा रजिस्टर करता हूँ, मुझे 500 रुपया दो, 1 साल का। तो GoDaddy रजिस्टर करेगा, ICANN से GoDaddy कनेक्टेड है, ICANN से कनेक्टेड है। ICANN बोलेगा ओके GoDaddy तू मैं एक लिंक देता हूँ, तू एंट्री कर दे। तो GoDaddy क्या करेगा? आज तक का नाम को आज तक .com करके इस सर्वर पे एंट्री करेगा। GoDaddy रूट सर्वर में आज तक .com नहीं कर सकता है, इधर नहीं कर सकता है, वो इधर ही कर सकता है। तो GoDaddy जाके इधर आके एंट्री रिकॉर्ड ऐड कर देगा डेटाबेस की तरह। तो सर नेम सर्वर का क्या तब यूज होगा? आज तक तो अगर वहां पे मिल ही गया। नहीं आज तक नहीं मिला ना, यहाँ पे आज तक का नेम सर्वर मिल रहा है। देखो TLD में देखो गाइस, हमें एक्चुअली पहुंचना इधर है, वेब पेज। हाँ मैं समझ रहा हूँ। लेकिन सर यहाँ मेरे को वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन, आज तक .com हम लोग वहाँ पे क्यों TLD में जाकर एंट्री कर रहे हैं? वहाँ पे नेम सर्वर को एंट्री कर दें ना सर, नेम सर्वर से फिर हमें यहाँ पे मिल जाएगा उसका वेब पेज का एंट्री, ऐसा मेरा कहने का मतलब है। नहीं मैं वही हो रहा है तुम बोल रहे हो। नहीं सुनो देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब हमें मेन क्या चाहिए? आज तक का वेब पेज चाहिए, यही मेन है ना। अगर ये बंदा डायरेक्ट यहाँ पहुंच गया तो क्या होगा? ये सब की जरूरत है क्या? नहीं सर, नहीं है, राइट। हमें यहाँ पहुंचना है, लेकिन हमको यहाँ पहुंचने के लिए डायरेक्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आज तक वाले ने क्या किया? आज तक वाले ने इसका ये इंफॉर्मेशन अपने DNS में रखा। हाँ ये समझ में आया। हाँ रुको, मैं बाद में पूछो आप क्वेरी, मैं पहले बताता हूँ। अपने DNS में रखा, तो अगर कोई इधर पहुंचेगा तो वो इधर पहुंच जाएगा। मतलब आज तक के DNS में जाओगे तो उसके वेब सर्वर में पहुंच जाएगा।
ठीक है। अभी आज तक का डीएनएस सर्वर का इंफॉर्मेशन टीएलडी में जाके एंट्री किया। ये ए रिकॉर्ड यहाँ पे एंट्री नहीं होता है टीएलडी में। हाँ टीएलडी में क्या यानी एंट्री होता है? हाँ, टीएलडी में एंट्री नहीं होता है। ए रिकॉर्ड का एंट्री टीएलडी में नहीं होता है। टीएलडी में हमेशा एंट्री होता है डीएनएस सर्वर के बारे में। वेब सर्वर के बारे में उसको नहीं मालूम। ओके। तो ये एंट्री यहाँ पे करेगा। ये एंट्री आज तक .com का एनएस का एंट्री रहेगा हमेशा टीएलडी में, ए रिकॉर्ड नहीं रहेगा। तो एनएस का एंट्री रहेगा GB MHK करके। अब ये बंदे ने क्वेरी क्या किया गाइस मालूम है? ये बंदे का क्वेरी ये है, वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है सर ये डीएनएस सर्वर है ना, ये डीएनएस सर्वर को हटा देते हैं और डायरेक्ट वेब पेज का एंट्री, ए रिकॉर्ड का एंट्री किधर डाल देते हैं? बोलो। टीएलडी में डालने के लिए। टीएलडी में बोल डालने। बराबर है ना? चलो ऐसे डालेंगे तो प्रॉब्लम क्या है मालूम है? ये जो आज तक का वेब पेज है, आज तक वाले ने अगर 100 वेबसाइट बनाया, कितना वेबसाइट बनाया बोलो? 100 वेबसाइट्स। हाँ, तो 100 ए रिकॉर्ड उसको किधर डालना पड़ेगा? टीएलडी में डालना। हाँ, टीएलडी में। टीएलडी का यही थोड़ी उसने अपना काम करके बैठेगा भाई। तुम्हारा अंदर का जो पर्सनल चीजें वो थोड़ी रखता बैठेगा। वो बोलेगा भाई मैं ए रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ क्या यहाँ पे? तुम लोग ए रिकॉर्ड बनाएगा, डिलीट मारेगा, नया ए रिकॉर्ड बनाएगा, तो बार बार टीएलडी में थोड़ी जाएगा। तो ये सब मेंटेन पर्सनल हो गया, पर्सनल। तो इसीलिए पर्सनल मेंटेन करना है तो इधर आके तुम अपना डीएनएस में जितना भी एंट्री करना है करो ना। टीएलडी बोलेगा मेरा काम है सिर्फ तुम्हारा डीएनएस तक पहुंचाना। समझ में आया तुमको? यस सर। नहीं, जिसने पूछा उसको पूछ रहा हूँ। हाँ सर। क्या समझ में आया? बोलो क्यों नहीं कर रहा है ये रिकॉर्ड उधर? क्योंकि सर अगर हम वेब पेज जाएंगे वो हो जाएगा काम, बट जो भी है अगर उसने 100-200 जो भी रहेगा क्वेरी उसका, वो वहाँ पे वो नहीं करेगा। पर्सनल एक बना देंगे, फिर वहीं से फेच करना चालू करेगा। हाँ, ये हमारा है। तुम इधर कुछ भी करो, अपने हिसाब से हैंडल करो, चेंज करो, मॉडिफाई करो। ये सिर्फ डीएनएस का है क्योंकि ये है ना, ये कॉमन है। ये पूरी दुनिया के लिए है। सुनो, ये पूरी दुनिया के लिए है। अब दुनिया के अंदर अपने छोटी छोटी पर्सनल चीजें कैसे रख पाओ? आपको जो पर्सनल काम करना इधर रखो ना, 100 ए रिकॉर्ड जितना रखना। बोलो नेक्स्ट क्वेरी सर। ओनली GoDaddy and BigRock are right entry in DNS. If you want to write manually, then we can do it. No, we are not have authority. हम TLD के पास नहीं जा सकते डायरेक्ट। आपको रजिस्ट्रार बनना पड़ेगा, रजिस्ट्रार ही इसके पास जा सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे नहीं जा सकते। तुम बोलोगे भाई मुझे जाना है पार्लियामेंट में, जा पाओगे क्या? नहीं, तुम्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा ताकि इलेक्शन लड़ो। नेक्स्ट, ब्राउजर में क्लियर कैश करते हैं तो क्या होता है? वो बाद में, अभी मत पूछो, ये क्वेरी पूछो। खान बोलो, खान। बोलो भाई, और किसको कुछ क्वेश्चन है इसमें नहीं समझा है तो मैं आगे बढ़ू फिर। तो मेरा भी वही था, मतलब कि जो मतलब बिना नेम सर्वर के भी अगर सिंगल वेबसाइट है तो आप एंट्री कर सकते हैं डायरेक्ट टीएलडी सर्वर में। अगर सिंगल वेबसाइट है तो नहीं अलाउड ही नहीं है। आप टीएलडी में सिर्फ डीएनएस सर्वर एंट्री कर सकते। तो सर हम लोग ने जो बनाए थे जो GoDaddy पे पर्सनल वाली, तो उसका क्या हम लोग ने खुद का डीएस बनाया है? हाँ, अभी वो मैं उसमें आया नहीं क्योंकि वो कंफ्यूजन करेगा, इसके बात मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, हमने जब GoDaddy में किया था ना, जब हम भी आज तक की तरह हमने क्या किया था, sachin.com रजिस्टर किया था ना, तो हमने क्या किया था, sachin.com GoDaddy को बोला डोमेन रजिस्टर करो, तो sachin.com का डोमेन रजिस्टर तो हुआ टीएलडी में। फिर बाद में हमने सेकंड 2 काम किया। फिर हमने एक GoDaddy का ही डीएनएस सर्वर है, GoDaddy का ही डीएनएस सर्वर है, ये GoDaddy का है, हमारा डीएनएस सर्वर नहीं है।
ये GoDaddy का DNS सर्वर है। उसके DNS सर्वर में जाके हमने लिखा sachin.com इंटरनेट ए रिकॉर्ड लिखा। आपको मालूम है आपने पैनल में जाके ये रिकॉर्ड डाला था EC2 मशीन का। मॉडिफाई किया था। हाँ, वो हमने GoDaddy के DNS में डाला था, TLD में नहीं डाला। समझा अगर सबको कल गाइस? को GoDaddy का सर्वर बंद हो गया, कुछ हो गया, तो हम लोग की हाँ वेबसाइट ही तो बंद हो खत्म। जाएगी। हाँ तो खत्म, फिर आपको नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है। नहीं मिलेगा फिर GoDaddy का सर्वर। वैसा GoDaddy बंद नहीं होगा, ब्रांडेड है ना, जैसा हाँ गूगल सर, मतलब वैसे एक एग्जाम्पशन था। हाँ, अगर GoDaddy बंद हुआ तो फिर आपको अपना डोमेन का IP नहीं। क्लियर हुआ सबको? हाँ सर। ठीक है गाइस, DNS यही है, यही सब है, डायग्राम्स है, कॉन्सेप्ट है। DNS ज्यादा कमांड नहीं है, ये समझ लो, इससे पूछ ले। इधर पिछले मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, एक लेक्चर इसमें चला गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सर ये जो .com.org है ये सब पर जेनरिक में एक मिनट, तुम लोग कौन है? नाम क्या आपका? आपका नाम क्या है? तनवीर। हाँ तो रुक जाओ जरा, आप क्विट क्यों डालो? अभी एक बंदा है उसको बोल रहा हूँ, रुको जरा। नहीं तो ये जो भी रजिस्टर होते हैं वो ICANN के साथ अग्रीमेंट बनाते हैं। एग्जैक्टली ICANN के साथ उनका एग्रीमेंट रहता है। हम भी रजिस्ट्रार बन सकते हैं, हमें जाके उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा, ISO कंपनी बनाना पड़ेगा। अनिकेत इज आस्किंग गाइस, सब लोग चैट देखो, चैट देख रहा हूं मैं, चैट का ही आंसर दे रहा हूं। In case of amazon.co.us और amazon.co.in, this will work, आराम से काम करेगा। amazon.co.us कुछ भी नहीं है, वो भी इसके अंदर ही है, इस TLD, ये TLD सर्वर के अंदर ही co.in रहेगा। co.in एंड co.us ऐसे दो रहेगा, और Amazon करके रजिस्टर्ड रहेगा। हाँ अभी पूछो, क्या पूछ रहा था? कौन था? तनवीर बोलो। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि ये जितने भी .org गाइस तनवीर को आंसर दो आप। हाँ बोलो। ये सारे सर जेनरिक डोमेन में आते हैं ना, मतलब? यस वो अभी मैं उस पे नहीं आया, TLD के टाइप्स में आया नहीं। TLD के बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जेनरिक आते हैं, कंट्री TLDs आते हैं, गवर्नमेंट TLDs आते हैं, अलग अलग। अब उस पे नहीं जा रहा हूँ, वो बाद में आऊंगा मैं। यस बट अभी कॉम और ORG जेनरिक में आता है। ICANN पैसा कैसे कमाता है? अरे बाप रे, अब ये सब सर ICANN का धंधा ले लेगा। यस बेसिकली गाइस, देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड का सिस्टम है, गवर्नमेंट उसको पैसा देती रहेगी ना, पूरे वर्ल्ड को चलता है ना। देयर आर सम गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो गवर्नमेंट उसको बहुत पैसा देती रहेगी, बिकॉज ही मैनेजेस द होल वर्ल्ड का सिस्टम ना, तो बहुत पैसा देती रहेगी। एंड ICANN विल बी सम गवर्नमेंट थिंग ना, नॉन प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, प्रॉफिटेबल ही रहेगा हर चीज। लीव इट गाइस। आशीष बोलो। ये सर हम जब GoDaddy पे रजिस्टर करते हैं तो उसका नेम सर्वर हमको जो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसको हमको उसको पता चलता है कि उनका NS नहीं है। तो हम जब उसका NS बनाते हैं तो ये TLD को पता चलता है कि उनका NS बन चुका है या नहीं। उनको ऐसे रिकग्निशन मिलता है कि उनका खुद का NS है। अब म्यूट में जाइए, मैं आंसर देता हूँ। देखिए जब भी डोमेन रजिस्टर करोगे DNS TLD में, जब रजिस्टर करेगा उसके बाद ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है, ठीक है। आपको जाके बताना पड़ेगा कि मुझे मेरा NS यूज करना है या GoDaddy का यूज करना है, ये बताना पड़ेगा, या कोई दूसरा NS है वो यूज करना, आपको लिखना पड़ेगा। ये मैं आपको पैनल में बताऊंगा, ये हम करेंगे पैनल, ये आपको करना पड़ेगा। वी हैव टू मेंशन इट। GoDaddy में भी हमने यही किया था। GoDaddy में जब डोमेन रजिस्टर किया था तो GoDaddy वाला थोड़ा स्मार्ट है, उसने खुद का NS बना लिया था। उसने अपना डोमेन रजिस्टर किया लेकिन NS खुद का डाल दिया था उसने।
और उसके अंदर ये रिकॉर्ड हमने एनएस में डाल दिया था, ऐसा होता है। ओके ओके, नेक्स्ट है प्रमोद, बोलिए प्रमोद। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, ए रिकॉर्ड एंड एनएस रिकॉर्ड के बीच का डिफरेंस बताएं ना सर थोड़ा। नहीं नहीं, कल आपने ज्वाइन किया था ना? कल भी लेट ही किया था सर, ऑफिस से आते टाइम टाइम हो जाता है। अरे यार अभी कैसे ये, नहीं अभी आज तो मैं रिपीट ही कर रहा हूँ कल का फिर से, तो आप कैसे रिपीट पूछ रहे हो? ठीक है एनएस देखिए, एंड ए का डिफरेंस है सर। नहीं नहीं नहीं, अभी एनएस और ए का रिकॉर्ड को भी टाइम लग जाएगा ना, फिर भी बताता हूँ। ए रिकॉर्ड मतलब जिसका वेब पेज का आईपी जिधर है वो ए रिकॉर्ड है, वेब पेज जहाँ पे आपका वेब पेज है, रियल मशीन है। और डीएनएस मतलब उस सर्वर, उस कंपनी का डीएनएस सर्वर का इंफॉर्मेशन। एनएस मतलब डीएनएस सर्वर भेजेगा, ए रिकॉर्ड मतलब जहाँ पे वेब पेज है उसका भेजेगा। और एनएस के अंदर एनएस के अंदर ए रिकॉर्ड रहता है, एनएस के अंदर ए रिकॉर्ड रहता है। तो पहले टीएलडी में एनएस का इंफॉर्मेशन रहता है, फिर एनएस के अंदर ए रिकॉर्ड रहता है। ए रिकॉर्ड मतलब वेब पेज का मेरा वेब पेज या आज तक का सर्वर का आईपी। नेक्स्ट है सर, लाइव आईपी कैसे ले सकते हैं डायरेक्टली? आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करो, वहां से आपको 2000-3000 साल का मिल जाता है, वहां से आप ले सकते हो। सर विंडोज सर्वर में डीएनएस सर्वर से कन्वर्ट कैसे करते हैं? आई मीन सर्वर आईपी टू कन्वर्ट टू डीएनएस आईपी। मतलब विंडोज में अगर सर्वर है, डीएनएस है, कुछ नहीं करना है आपको, डीएनएस सर्वर इंस्टॉल करना है उधर जहाँ पे सर्विस चलता है, वो डीएनएस सर्वर है। अगर लिनक्स टू विंडोज कन्वर्ट करना है तो उसके लिए टूल्स वगैरह आते हैं, बट वो रिकमेंडेड नहीं है मैनुअली कर देने का। रूपक बोलिए। हाँ सर, ये जैसे इस केस में आज तक .com ने अपना खुद का एनएस सर्वर बनाया था, तो सर ये मैंडेटरी नहीं है ना कि खुद का एनएस सर्वर बनाया जाए? 100% मैंडेटरी नहीं है आज तक के पास। अगर ये सब मैं आगे आने वाला हूँ, ऐसे मैं आगे आने वाला हूँ। आज तक का एनएस अगर नहीं है तो आज तक बोलेगा ये मैंडेटरी नहीं है, आज तक बोलेगा गो डैडी वाले को बोलेगा तू मेरा एनएस दे दे। तो हम लोग क्या करेंगे, गो डैडी वाले को बोलेंगे, गो डैडी बोलेगा ओके मैं तुम्हारा एनएस संभालता हूँ। तो हम जाएंगे इधर पैनल में जाके इधर लिखेंगे आज तक .com, हम लिखेंगे इन एनएस, गो डैडी का लिख देंगे। जरूरी नहीं आज तक को अपना एनएस संभालना है, गो डैडी। तो क्या होगा, आज तक का एनएस रहेगा गो डैडी, और गो डैडी के अंदर जाके हम ए रिकॉर्ड लिख देंगे आज तक, ये भी चलेगा। ओके ठीक है गाइस, ये समझा सबको मैंने क्या आंसर दिया? नेक्स्ट है सूरज दुबे। गोडैडी के केस में मतलब पहले पब्लिक डीएनएस गोडैडी के एनएस पे जाएगा, देन वहां से अपने सर्वर पे आईपी मिलेगा। यस ओके। नेक्स्ट है रूपक, बोलिए रूपक। अच्छा हो गया। नीतेश बोलो। हेलो सर। हाँ सर हमारे पास नेम सर्वर है पर मैंने डोमेन रजिस्टर नहीं किया है, तो ये कैसे करेगा? तो यार अभी तो सर सिखाया ना यार। नहीं सर, लेट ज्वाइन किया गया? नहीं सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा खुद का नेम सर्वर है पर मैंने रजिस्टर नहीं किया, तो हम अपने /resolve.conf में ये एंट्री कर रहे हैं कि 4 टाइम मतलब 8.8.8। नहीं, सुनो। अगर आपके पास नेम, सुनो गाइस, केस सुनो। अगर आपने नाम है, नेम सर्वर है और आपने डोमेन रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो आप क्लाइंट को फोन करके बोलना पड़ेगा resolve.conf में नेम सर्वर के आगे 8.8. निकाल के 8.8. को हटा के अपना नेम सर्वर का एंट्री करना पड़ेगा, MHK का एंट्री करना पड़ेगा। समझा ये कि नहीं? यस सर। अरे जिसने पूछा उसको बोलने बोलो। हाँ सर समझे सर। ओके। अगर मैं कुछ आंसर दे रहा हूँ नहीं समझ रहा है तो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करके पूछोगा इस वापस। हाँ मत करो। राहुल गुप्ता बोलिए।
हाँ सर, ये टीएलडी का कंसेप्ट क्यों आ रहा है बीच में? क्योंकि हम लोग को आज तक का एनएसआईपी नहीं पता, इसलिए ना, मतलब काफी लोगों को नहीं पता होगा इसलिए ना? टीएलडी का कंसेप्ट इसलिए आ रहा है, सारे कंपनी का नाम, आज तक हो, फेसबुक का हो, सारे कंपनी का एनएस बताने के लिए, बस इतना ही कंसेप्ट। ओके। अच्छा, अगर सर एनएस अगर मतलब समझिए अगर आज तक का एनएस अगर एक्सपोज हो जाए, मतलब पूरी तरह से सबको पता चल जाए, तो टीएलडी की जरूरत पता चल जाए टीएलडी की। तो यही तो सिखा रहा हूँ मैं कब से यार, वही बार से पूछ रहे हैं मेरे से तुम लोग। ये तो बार बार तो सिखाया ना, यही केसेस स्टार्टिंग में आते वही सिखाया, फिर वही पूछ रहे हो। तो अगर आपको, हाँ सुनो, अगर सबका एनएस एक्सपोज हो गया तो टीएलडी की काम का जरूरत ही नहीं है, सब अपने अपने रिजॉल्व में डाल देंगे। नेम सर्वर मतलब शॉर्ट में एनएस, रिजॉल्व के अंदर डाल देंगे, एनएस का आगे अपना एनएस डाल देंगे, एमएच के। और एमएच के एक ऐसी नाम है, कोड दिया मैंने, इधर कुछ भी दे दो, एमएच के जो है वो एनएस है, तो टीएलडी की जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्ट एनएस नेम सर्वर सबके क्लाइंट में जाके डाल दो तो टीएलडी काम में नहीं आएगा। टीएलडी छोड़ो ना, टीएलडी काम में आएगा ना रूट सर्वर, दोनों की जरूरत नहीं। बराबर सर। ओके, बोलो गाइस, और कोई डाउट है जल्दी बोलो, मैं स्क्रीन क्लियर करके आगे बढ़ता हूँ। अनिकेत बोलिए, अनिकेत। ग्लोबल जो सर्वर डीएनएस सर्वर है 8.8.8 तो एक मिनट, ये ग्लोबल नहीं है, ये एक डीएनएस सर्वर है, ये गूगल वाले ने बनाया हुआ है, ये आईकैन का नहीं है, ये एक कंपनी का है। ऐसा डीएनएस सर्वर हम लोग भी बना सकते हैं, ये हम लोग भी बना सकते हैं, ये आईकैन वाला नहीं है, गूगल वाले ने फ्री में दिया है। कभी भी चाहिए तो गूगल वाला इसको बंद कर सकता है, लेकिन ये बंद नहीं होगा, ये सर्वर कभी कंपनी बंद नहीं हुई तो पूरा वर्ल्ड में प्रॉब्लम आ जाएगा। ये अगर बंद भी हो गया तो क्लाउडफ्लायर का यूज कर सकते हो 1.1.1। तो सभी जो ग्लोबल डीएनएस है वो रिकर्सिव डीएनएस है, जो खाली हाँ, जो जितने भी पब्लिक डीएनएस है वो रिकर्सिव डीएनएस जो इंटरनेट में है। और अभी हम यही डीएनएस बनाने वाले हैं, तो हम भी रिकर्सिव और कैशिंग डीएनएस सर्वर बना सकते हैं, वो मैं भी बताऊंगा, आज वही करने वाला। अगर क्वेरी खत्म होगा तब ना। ओके, नेक्स्ट है अनिकेत, बोलिए। नहीं सर, मेरा हो गया, क्वेश्चन कर लीजिए। जीशान बोलिए। सर मेरा क्वेरी ये है कि जब हम आजतक.com सर्च करते हैं ना, तो पहले जाएंगे रूट सर्वर के पास, रूट सर्वर के पास से टीएलडी सर्वर के पास, देन उसके बाद में नेम सर्वर। नहीं, रूट सर्वर से टीएलडी नहीं, रूट सर्वर को पास जाके रूट सर्वर से इंफॉर्मेशन लाके अपने पास रखेंगे। हाँ, वो एक्नॉलेज करते जाएगा। नहीं, एक्नॉलेज नहीं करेगा भाई, रुक जाओ। वो वहां से इंफॉर्मेशन लाके अपने पास रखेगा तो मालूम पड़ेगा कि मुझे इधर जाना है। यहाँ से जाके इंफॉर्मेशन लेके आएगा किधर जाना है। अभी आपको जाना है, समझो किधर चेंबूर थाने जाना है, तो आप कुर्ला जाते हो, तो कुर्ला जाने के बाद मालूम पड़ता है कि मुझे ये ट्रेन पकड़ के जाना है, तो कुर्ला से इंफॉर्मेशन लाएंगे फिर जाएंगे भैया, ऐसे। ओके, तो ये इसको जैसे रूट सर्वर उसको क्या इंफॉर्मेशन देता है? जैसे आपने बताया ये टीएलडी वाला, ये टीएलडी समझो, ये टीएलडी थाने में है और रूट सर्वर समझो चेंबूर में है, तो चेंबूर से टीएलडी कहाँ पर है वो इंफॉर्मेशन देता है, थाने कैसे जाना है। अगर समझो, सुनो, अगर समझो ये डीएनएस के पास टीएलडी का इंफॉर्मेशन होता, किसका इंफॉर्मेशन? टीएलडी का, तो रूट सर्वर पर जाने की जरूरत नहीं। ओके, तो जैसे आजतक.com जो डोमेन रहेगा, ठीक है, कहाँ रहेगा वो, कहाँ रहेगा वो बोलिए पहले, कहाँ पर है आजतक.com? कोई भी क्लाइंट अगर से सर्च करेंगे आजतक.com। अच्छा, एक मिनट मैं इंटरप्ट करूंगा। कोई भी क्लाइंट सर्च करेगा, लेकिन आज तक का पेज किधर है? वो तो आजतक वाले के सर्वर में इधर है भाई, इधर सामने है, जीबीएफ में है। जीबीएफ में, करेक्ट। हाँ बोलो, अभी बोलो क्वेश्चन। अब सर्च करने के बाद में अगर उसके पास में उसकी इंफॉर्मेशन नहीं रही तो वो जाएगा पब्लिक डीएनएस के थ्रू, ठीक है। उसकी जो प्रोसेस है रूट सर्वर के पास में, सबसे पहले जो रिजॉल्व होगा वो लास्ट का जो कंप्लीट डोमेन है डॉट, वो रिजॉल्व होगा।
वहां से इंफॉर्मेशन लेके वो टीएलडी की इंफॉर्मेशन देंगे, देन टीएलडी के पास में .com रिजॉल्व होगा ना, हाँ देन उसके बाद में टीएलडी इंफॉर्मेशन देंगे नेम सर्वर की, करेक्ट, हाँ टू रिजॉल्व द आज तक। हाँ देन इसके बाद में ये ओके, यहाँ से उसको जीबीएफ की आईपी मिलेगा, राइट सर? हेलो, हाँ ये नेम सर्वर जो है टीएलडी के बाद वाला, हाँ ये आज तक का नेम सर्वर रहेगा ना, जो बना रहे आज तक बनाएगा डीएनएस सर्वर। मिल गया आंसर? मुझे यहाँ पे एक्चुअली सर थोड़ा कंफ्यूजन है नेम सर्वर के पास में। नेम सर्वर में आज तक का ये रिकॉर्ड रहेगा ना? हाँ, तो ये आज तक का बनाया हुआ ही रहेगा ना, या ये भी आइकॉन का आइकन कंपनी का मैनेज किया हुआ कुछ तो भी है? नहीं नहीं, वो आज तक नहीं, आज तक का कंपनी का है वो, दोनों सर्वर। आइकन कंपनी सिर्फ 2 सर्वर बना, ये रूट मैनेज करती है, टीएलडी सर्वर सिर्फ वो मैनेज करती है। हाँ, ये दोनों आज तक का है, ये दोनों। ओके। और ये सब आइकन मैनेज करती है, ये वाला। और जो टीएलडी सर्वर है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन रहेंगी आज तक की, वो एजेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचती है। यस, लाइक आवर बिग रॉक एंड गोडैडी। यस। ओके, हो गया? या थैंक यू। क्या इधर मॉक इंटरव्यू चल रहा है क्या तुम्हारा? सब इधर क्लियर करके ले रहे थे। नहीं सर, वो एक कंफ्यूजन था तो क्लियर कर रहा था। कंफ्यूजन नहीं था, तुम इधर, मेरा मॉक इंटरव्यू तुम्हारा चल रहा है, वैसे मॉक इंटरव्यू करवा रहा था। टेस्ट कर रहा था आपका ही चल रहा है, लग रहा है इधर पे टेस्ट कर रहा था आपको। मेरा इंटरव्यू कौन लेगा? नहीं सर, नहीं, वो खुद का मॉक कर रहा है, उसका मतलब उसका इंटरव्यू ले रहा है, मेरे टेस्ट करने को बोल रहा है। ठीक है भाई, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। लीव इट। सुनो गाइस, यहाँ पे देखिए, अभी ये जो डीएनएस है ना गाइस, ये डीएनएस, बाकी सब भूल जाओ, इधर आएंगे हम गोडैडी में कैसा होता है ये सब, मैं आपको वापस से डायग्राम में आऊंगा, डोंट वरी, सेम डायग्राम पे मैं वापस आऊंगा। हमें सिर्फ इतना समझना है अभी, ये जो डीएनएस सर्वर है ना, मैं सब स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ, ये जो डीएनएस सर्वर है ना, ये सेम डीएनएस सर्वर हम लोग बना सकते हैं, हमारे घर में बना सकते हैं। तो समझो हम थाने में बैठे हैं, ठीक है, हम थाने में बैठे हैं और हमें ये डीएनएस नहीं चाहिए, हमें गूगल का डीएनएस नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम हमारा खुद का डीएनएस बनाएंगे हमारे घर में। सुनो गाइस, हम लोग खुद का डीएनएस बनाएंगे हमारे घर में, और ये आप विंडोज में भी बना सकते हो या फिर लिनक्स में भी बना सकते हो। विंडोज में बनाओगे तो उसको कहते हैं विन डीएनएस, और लिनक्स में बनाओगे तो उसे कहते हैं बाइंड। सेम चीज 8.8 गूगल ने बनाया ना, वो आप 2 मिनट में बना सकते, कुछ भी करने की जरूरत। तो मुझे बताओ, मैं घर पे बनाने वाला हूं यहाँ पे एक, और मैंने मेरे घर पे इसका सर्वर का आईपी रखा 168.0.0 रखा, और इसके अंदर मैंने डीएनएस सर्वर बना दिया। और जैसे ही मैं डीएनएस सर्वर बना दूंगा तो मेरे पास इसके अंदर रूट सर्वर आ जाएंगे। तब कितने रूट सर्वर का इंफॉर्मेशन आ जाएगा फेच करके गाइस, इसके पास कितने आ जाएंगे मेरे डीएनएस सर्वर के पास? 13। लेकिन इसके लिए मेरा डीएनएस इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। किससे कनेक्टेड होना चाहिए? लाइव आईपी की जरूरत नहीं है, पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है, लेकिन इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। ये बाहर जाके एडवर्टाइज मोड रहते हैं, उसको एडवर्टाइज मोड कहते हैं, राउटर पे घूम के वो लेके आ जाता है 13 रूट सर्वर। तो एक बार अगर मैंने अपना डीएनएस सर्वर बना दिया तो मुझे बताओ कौन सा डीएनएस की अभी यूज करने की जरूरत नहीं है? बोलिए गाइस, अभी मैंने बना दिया मेरा खुद का डीएनएस सर्वर, मतलब मैंने खुद का मेरा कैशिंग रिकर्सिव सर्वर बना दिया, तो मुझे किसकी जरूरत नहीं है?
मुझे 8.8 की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ, ऐसे अगर बना दिया तो resolve.com में क्या एंट्री करूंगा मैं? बोलो, resolve.com में क्या एंट्री करूंगा अभी? पहले 8.8 का एंट्री था ना, अभी मैं लिखूंगा नेम सर्वर 192.168.0.10 लिखूंगा। उसके बाद हमारा सर्वर क्या करेगा? हमारा मशीन जाएगा हमारे खुद के डीएनएस में, हमारा खुद का डीएनएस जाएगा रूट के पास, वहां से इंफॉर्मेशन लाएगा, फिर जाएगा टीएलडी के पास, वहां से इंफॉर्मेशन लाएगा, फिर जाएगा आज तक के पास, वहां से एनएस लाएगा, फिर जाएगा आज, फिर वो रिक्वेस्ट यहाँ पे लाके। दैट मीन्स हम खुद का पब्लिक डीएनएस बना सकते। तो चलो वी विल स्टार्ट। हम लिनक्स में बनाते हैं पब्लिक डीएनएस CentOS 7 एंड 8 में, किस में भी बनाओ चलेगा, और 9 में। चलो तो ये डीएनएस बनाते हैं। इधर आइए स्क्रीन में सब लोग। मैं जाता हूँ मशीन में, 7 में जाता हूँ, 7 मशीन। यहाँ पे एक मशीन ऑन कर देता हूँ। Now we will start learning DNS in 7, how to configure it. So we are going to configure DNS caching recursive server in Linux, और DNS को कहते हैं 53 पोर्ट पे चलता है, UDP प्रोटोकॉल यूज करता है। DNS का पैकेज का नाम लिनक्स में है बाइंड। बाइंड का फुल फॉर्म है बर्कली इंटरनेट नेम्ड डोमेन, एंड उसके बाद सर्विस का नाम है नेम्ड और नेम्ड ch रूट। ये क्यों है मैं बताऊंगा आपको बाद में। चलो लिख लो फास्ट। हेलो हेलो, हाँ बोल। चलो कैसे करना है गाइस? अभी मैं जाता हूँ CentOS 7 मशीन में, सर्वर में जाता हूँ। मैं सर्वर में हूँ, आई एम इन सर्वर। डीएनएस है इजी, लेकिन थोड़ा सा उसको पीछे पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। आप ग्रांटेड लोगे ना तो नहीं समझेगा। ऐसी नाम के लिए सीखोगे ना डीएनएस, चलो सर मैं ऐसी सुनता हूँ, थोड़ा देर सुनता हूँ, 10 मिनट सुनता हूँ, फिर थोड़ा चाय पीता हूँ, फिर ऐसा नहीं समझेगा डीएनएस। ये बात याद रखना। चलिए RPM -QA pipe grep -I bind। बाइंड का पैकेज इंस्टॉल्ड है क्या? नहीं है, तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। यम इंस्टॉल बाइंड -*-y, ये लिख लो। सो अभी हम लोग क्या बना रहे हैं?
हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं बाइंड। और बाइंड का सर्विस का नाम है, ये हो गया बाइंड इंस्टॉल्ड। अब देखिए ये बाइंड हो गया आपका। बाइंड chroot नाम पैकेज एक है और ये मेन पैकेज है बाइंड वर्जन 9। बाइंड वर्जन 9 ये पैकेज है और ये पैकेज है हमारे लिए मेन, ये दोनों है, ये मेन पैकेज है। तो वी आर यूजिंग बाइंड वर्जन 9। मतलब कोई पूछेगा लिनक्स में कौन सा डीएनएस कर रहे हो आप, तो बोलना है डीएनएस वर्जन 9 कर रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं सर्विस को स्टार्ट करूं। systemctl सर्विस named chroot, ये मैं आपको बताऊंगा क्यों। ओनली named भी चलेगा, लेकिन अगर आपने बाइंड chroot इंस्टॉल किया, बाइंड chroot पैकेज इंस्टॉल किया, तो named chroot करना पड़ेगा। अगर बाइंड chroot पैकेज नहीं है तो ओनली named चलेगा। बाइंड chroot किसके लिए? डीएनएस को सिक्योर करने के लिए। chroot मतलब सिक्योर द डीएनएस, वो क्यों मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो systemctl restart named, मतलब पैकेज का नाम बाइंड है, पैकेज का नाम बाइंड है, लेकिन सर्विस का नाम बाइंड नहीं है, सर्विस का नाम named है। इसके बाद एनेबल कर लो, हो गया गाइस, स्टार्ट हो गया सर्विस। और इसके बाद telnet कमांड से इसके बाद telnet कमांड से या netstat कमांड से चेक कर कौन सा पोर्ट ओपन होगा, 53 पोर्ट। तो देखो 53 पोर्ट लिजन हो रहा है इसमें। दैट्स इट। तो हमारा बाइंड सर्विस स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, डीएनएस का जो डीएनएस है लिनक्स में, उसको नेमडी कहेंगे हम। नेमडी का 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। नेमडी में 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, एक ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एक ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा एंड एक न्यू कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, और ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो नेमडी का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा एक etc named.conf और एक होगा var named chroot etc named.conf। गाइस सुन लो 2 मिनट फिर लिखो। तो नेमडी के 2 कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगे, एक etc के अंदर होंगे, एक var named के अंदर होंगे। हमें क्या करना है, ये जो var named के अंदर है यही यूज करना है, ओल्ड वाला यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें सिक्योर डीएनएस करना है, हमें सिक्योर डीएनएस करना है chroot वाला। तो जो chroot वाला डीएनएस है वो सिक्योर है, और जो डायरेक्ट name.conf है वो थोड़ा ज्यादा सिक्योर नहीं है। लेकिन दोनों में से एक ही यूज करना पड़ेगा, इधर दिस और दिस। इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों ऐसा बन गया, ये बग भी बोल सकते हैं आप, इसको निकाल दो और आप इसको रखो। दोनों को रखोगे तो फिर नेमडी सर्विस में प्रॉब्लम आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस ओल्ड वाला ओल्ड फाइल को निकाल देंगे, mv etc named.conf को हटा के कहीं और डाल देंगे, opt में डाल देंगे। That's it। अब हम यूज करेंगे कौन सा, var named chroot। याद रखने का, यही हमारा
नेम डी का कॉन्फ़िगरेशन फाइल। और ये पाथ ऐसा क्यों है मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन याद रखना हमको यही यूज करना है। चलो लास्ट 2 मिनट में आपका कैशिंग सर्वर बन जाएगा। इतना लिख लो या फोटो ले लो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर लिख रहे हो तो W लिखो, फोटो लेके हो गया तो डन लिखो, तो मैं सबका डन रहेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। हो गया गाइस, आगे बढ़ो। चलिए तो क्या करना है, नाउ हाउ टू कॉन्फ़िगर। कुछ नहीं करना है, अभी तक कुछ किया नहीं। नाउ वी विल स्टार्ट। कुछ नहीं करना है गाइस, 1 ही मिनट का काम है, सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगता है डीएनएस बनाने। हमें करना क्या है, जो नेम डॉट कॉन्फ है 7 में एम्प्टी करना है। 7 में, 8 में थोड़ा एंट्री करना पड़ता है, 7 में एम्प्टी करना है, खाली रहना चाहिए फाइल। गाइस ये फाइल क्या होना चाहिए, बोलिए बोलिए, फाइल क्या होना चाहिए। इसका एक बैकअप ले लेते हैं। ऐसे लो बैकअप। इसका एक बैकअप ले लेते हैं। अब इस फाइल का एम्प्टी कर देते हैं। गाइस लिखो मत, फाइल को हम एम्प्टी कर देते हैं। दैट्स इट। मतलब ये फाइल में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ब्लैंक। हो गया गाइस। इसके बाद एक बार रिस्टार्ट मारो। डन हो गया। आपने डीएनएस कैशिंग रिकर्सिव सर्वर बना दिया। चेक करके निकलते हैं घर पे। इतना आप करके रखो। ये कैसे चेक करना है मैं आपको समझाता हूँ, और ये कैसे होगा, ये कैसे होता है वो भी आपको मैं समझाता हूँ। एक्चुअली किया क्या हमने एक डीएनएस सर्वर बनाया। इस डीएनएस सर्वर में हमने बोला भाई नेम डी सर्विस को हमने एम्प्टी करके, उसके अंदर का बहुत कुछ लिखा था, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन, उसको एम्प्टी करके उसको हमने स्टार्ट करवा दिया, राम भाव में डाल दिया। तो ये प्रोग्राम रैम में आ गया, ये प्रोग्राम आपके रैम में आ गया। अब इस प्रोग्राम का बिहेवियर है, ये डिफॉल्ट काम करता है। इस बाइनरी का काम है कि इंटरनेट पे जाओ, इस बाइनरी का काम है इंटरनेट पे जाओ और जाके वो राउटर में एनीकास्ट बीजेपी प्रोटोकॉल यूज करके
जाके वो वहां से 13 रूट सर्वर का इंफॉर्मेशन लाके अपने पास रख ले। बस ये एक बार 13 रूट सर्वर इसके पास आ गया तो अपना काम हो गया। 13 रूट सर्वर आएगा तो कोई भी इसके पास आएगा क्लाइंट, तो ये जाएगा 13 में से एक रूट सर्वर पे जाएगा और वहां से फिर टीएलडी के पास जाएगा, फिर वहां से जिधर नेम सर्वर में जाएगा। चलो, तो इतना ही था गाइस। एमटी प्रोग्राम, जो एमटी प्रोग्राम है मतलब हमारा डिफॉल्ट नेम डी है वो, उसका काम है 13 रूट सर्वर। नाउ हाउ टू टेस्ट, मैं आपको बताता हूँ कैसे टेस्ट करना है। लिनक्स में डीएनएस के टेस्टिंग टूल्स है, वो विंडोज में भी है। एक है एनएस लुकअप और डिग। डिग का मतलब है डोमेन इंटरनेट गोफर। एनएस लुकअप विंडोज लिनक्स दोनों में चलता है और डिग ओनली लिनक्स में चलता है। तो हम लोग डिग ट्राई करेंगे। तो मैं लिखूंगा डिग @ मेरा डीएनएस का आईपी क्या है गाइस, मेरा डीएनएस का आईपी क्या है? तो हमने क्या डिसाइड किया? हमने ये डिसाइड किया कि ये मेरा डीएनएस का आईपी है, डीएनएस है। हाँ, और इसका आईपी क्या है? 124। हमने ये डिसाइड किया, यही मेरा डीएनएस है गाइस, यही मेरा डीएनएस है। और ये डीएनएस ही मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड भी है, लाइव आईपी की जरूरत नहीं है। यही बाहर से सब रिक्वेस्ट लाएगा, सब काम करे। तो मैं लिखूंगा डिग, ओनली डिग भी चलता है, लेकिन मैं लिखूंगा डिग @ और डीएनएस सर्वर का आईपी। तो मैं क्या लिखूंगा? सेम मशीन में तो हूं, तो सेम मशीन का आईपी लिखूंगा मैं, डिग @ 192.168। सेम मशीन का भी चलेगा। बस ऐसे टेस्ट करते हैं। हो गया गाइस, डन। वी हैव डन ए ग्रेट जॉब। आ गया, देखो ये आया ना, ये रिप्लाई आ गया तो खत्म। गाइस क्या मिला बोलो? रिप्लाई में क्या आया वो बोलो? गाइस क्या है इसके पास? वो 13 रूट्स है, 1 2 3 4 5 6 13 है ये। ये 13 रूट सर्वर का इंफॉर्मेशन। बस इसमें से कोई एक रूट सर्वर के पास जो नजदीक है, बेस्ट हॉप है, नेटवर्क में जो बेस्ट पाथ है, उधर जाएगा 13 में से एक। तो लिख लो गाइस, कौन सा कमांड है? बट ये कभी चलेगा, आपका मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। गाइस किससे कनेक्टेड होना चाहिए ये बोलो? दैट्स इट, हो गया गाइस। निकलते हैं हम, बना दिया हमने डीएनएस सर्वर। फोटो ले लो। दिस इज माय डीएनएस सर्वर। ले लिया, लिख लिया सबने? क्या बना दिया गाइस? हाँ, क्या बना दिया हमने? यस। अभी मेरा डीएनएस सर्वर का आईपी क्या है?
आईपी क्या है 124 है ना। तो गाइस अगर डायग्राम में आओगे तो ये वाला सर्वर हमने बना दिया। तो बोलो मेरा आईपी क्या है? अभी बताओ, अगर मुझे चेक करना है क्लाइंट पे तो मैंने इसकी तरह सेम बना दिया सर्वर। मैंने मेरा 8.8 की तरह सेम डीएनएस सर्वर बन गया। अब मुझे चेक करना है क्लाइंट पे जाके क्या करूं? ये सर्वर पार्ट था, क्लाइंट में क्या करूं? क्लाइंट पे जाओ, ये सर्वर पार्ट, सर्वर साइड में लिखने का, ये सर्वर पार्ट अभी तक जो लिखा। अब क्लाइंट पे जाते हैं। चलो क्लाइंट पे जाओ। गाइस अब मैं क्लाइंट पे आ गया। resolve.com में क्या एंट्री है? कुछ और ही एंट्री है ना। जाओ resolve.com का एंट्री निकाल दो, डिलीट मार दो, एम्प्टी कर दो। cat etc resolve.conf कुछ भी नहीं है। अभी आप यहां से पिंग करोगे, फेसबुक पिंग नहीं हो रहा, नाम से पिंग नहीं हो रहा। अगर आप गूगल पिंग करोगे तो गूगल पिंग नहीं हो रहा। अब हम जाएंगे, क्लाइंट पे हूं मैं, resolve.com में जाके क्या एंट्री करेंगे गाइस बोलो? क्या आईपी है हमारा? अभी हम गूगल फेसबुक पिंग करेंगे तो पिंग होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो सर्वर में फायरवॉल रोक रहा है गाइस। कौन रोक रहा है यहाँ पे बोलिए? गाइस हो गया गूगल पिंग? हाँ, ये हमारे डीएनएस से आ रहा है गाइस। कहां से आ रहा है? अगर टेस्ट करना है तो डिग लिखने का, क्लाइंट है, क्लाइंट पे हूं मैं, डिग से भी कर सकते। डिग @ resolve.com @ नहीं भी देगा चलेगा, लेकिन ये दो के तो समझेगा। इसका मतलब है इस सर्वर पे जाओ और क्वेरी करो facebook.com, ये आंसर आना चाहिए। ठीक, डीएनएस सर्वर का आईपी और facebook.com। तो देखो इधर आंसर आना चाहिए। आंसर सेक्शन में देखो ये रिकॉर्ड आ गया। ठीक है, देखते हैं फिर। निकलते गाइस। सर्वर का भी, सर्वर में फायरवॉल का फोटो ले लो। फ्राइडे आपका लेक्चर नहीं रहेगा, प्रैक्टिकल होगा कि नहीं पूछता हूँ बंदा, लेकिन लेक्चर नहीं रहेगा। और डीएनएस के लॉग्स होते हैं, वैर लॉग मैसेजेस में आते हैं। खुद का लॉग फाइल बना सकते हैं। बताऊंगा गाइस, AWS के लिए रुक जाओ थोड़ा। गाइस इसका फोटो ले लो।
और सर्वर पार्ट का भी फोटो ले लो। ओपन शिफ्ट का डम देखना पड़ेगा, इसके पास होना चाहिए, देखता हूँ। लिनक्स प्रैक्टिकल वीकडेज का बैच टाइम है अभी 1 महीने के बाद। फोटो ले लो, ये फायरवॉल का कमांड का फोटो ले लो। यूजर की एक्टिविटी और हिस्ट्री के लिए कौन सा कमांड है? वो PSACT सर्विस, PSACT सर्विस। log4j वर्जन अपग्रेड करना है अगर, तो उसका update.rc डाउनलोड करना पड़ेगा या .bin कर लो। इसका फोटो ले लो यहाँ से। ओरेकल इंस्टॉलेशन होगा ना, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद करो नेट पे जाके देख के। चलिए गाइस, हो गया, चले मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। बाय बाय।